हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हास गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रही हूँ अडेनियम के सीड पॉट के बारे में कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो ये देखिए, पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए किस तरह से अडेनियम के सीड पॉट बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनते हैं और एक सीड पॉट में काफ़ी सीड्स निकलते हैं, लेकिन एक सीड ऐसा भी है, ये देखिए ऐसा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ ही बनता है। और ये जो प्लांट था यहाँ दीवार के पीछे छुपा हुआ था, यहाँ था, तो ये मुझे नज़र ही नहीं पड़ा था। जब ये मैं एक दिन वीडियो बना रही थी गार्डन ओवरव्यू का, तो उसी समय मुझे दिखा था। तो ये देखिए इस तरह से ये लगभग तैयार है, और ऐसे पूरी तरह तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए इस तरह से ये टूटने लग गया है। पता नहीं कैसे हो सकता, आने जाने में किसी से ये टकरा गया हो। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ, तो हो सकता बच जाए। अगर हम इसको इसी तरह से अभी तोड़ लेंगे या टूट जाएगा ये। इसमें जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से तैयार होने चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो उसका यही पहचान है कि जब ये पूरी तरह से तैयार होता है, तो यहाँ पे जो ये आप जो ये देख रहे होंगे निशान, तो ये पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और सीड पॉट जो ऊपर से है वो सूखने लग जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है ये, फिर ये फट जाता है, फिर सीड्स जो है बाहर की ओर दिखने लग जाते हैं। तो इसमें सीड्स कैसे बनते हैं? तो सीड्स से, जैसे कि ये जो अडेनियम के जो फ्लावर्स होते हैं, तो जो पोलिनेटर्स आते हैं जैसे कि तितली या मधुमक्खी, हनी बी, तो उन्हीं के द्वारा वो पॉलिनेट होता है। उसके बाद इसमें सीड पॉट बनते हैं। आप चाहे तो खुद भी इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। 2 फ्लावर्स को लेकर, मतलब 2 फ्लावर्स चाहिए इसके लिए। सेम प्लांट का अगर चाहिए आपको फ्लावर्स तो उसी प्लांट का ले ले, अगर दूसरा कलर चाहिए तो दूसरे प्लांट का फ्लावर्स ले ले। जैसे कि यहाँ पे ये पिंक है और यहाँ पे ये रेड है। तो फिर इसको यहाँ पर से काट कर जो इसके फ्लावर के अंदर जो पोलन होते हैं, तो उसे निकाल कर दूसरे फ्लावर में डालना होता है और दूसरे फ्लावर का इसमें डालना होता है। तो इस तरह से होता है। तो अभी मैं कर नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं ऐसे ही बता रही हूँ। इसे कहा जाता है हैंड पॉलिनेशन। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार ट्राई किया और आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर मधुमक्खियाँ वगैरह आती है तो फिर आपके यहाँ सीड पॉट की कमी नहीं रहेगी, बहुत सारे सीड पॉट बन जाते हैं। तो ये जो सीड पॉट है इसको मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैं दिखाई थी ऊपर से थोड़ा सा ये टूटने लग गया है। पता नहीं कैसे हुआ, या तो इसमें फंगस लग गया हो ऊपर से, या किसी से टकरा गया हो। अगर किसी से टकरा गया हो तो फिर उसमें मैं सपोर्ट दे रही हूँ, लेकिन किनारे से भी इसमें सूखने लग गया, तो फंगस लगने का भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में ज़्यादातर सीड पॉट ख़राब हो जाते हैं। बारिश वगैरह होती रहती है, इसलिए तो बारिश के दिनों में जो सीड पॉट बनते हैं तो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर जिनके पास बहुत सारे अडेनियम्स हैं तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब आपके अडेनियम्स प्लांट्स में सीड पॉट बन जाएं तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो केयर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे कि प्लांट जैसे धूप में रखा हुआ है तो धूप में ही रहने दें, उसे छाया में रखने की गलती नहीं करें। ऐसे भी एडेनियम्स प्लांट्स को धूप की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो प्लांट को धूप लगने दें। और फिर पानी की बात करें तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में जब वो फ्लावरिंग पे हो या फ्रूटिंग पे हो तो उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग सॉइल चेक कर कर देते हैं पानी, उसी तरह पानी इसमें देते रहें। जैसे कि अगर आप पानी ज़्यादा कम देंगे, जैसे इसके क्यूडेक्स वगैरह अगर सिकुड़ गए, तो समझिए कि इसको पानी की कमी ज़्यादा हो गई है। तो वैसे में आपके जो सीड पॉट बने हुए हैं तो उनमें जो सीड्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो पुष्ट नहीं होंगे। तो पानी की कमी नहीं होने दें, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ओवर वाटरिंग करते रहें। और जैसे कि अभी बारिश का दिन है तो बारिश से भी सीड पॉट ख़राब होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको बारिश से बचा कर रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्लेस हो जहाँ की धूप लग रही हो तो वैसे प्लेस में इसको रख सकते हैं, लेकिन धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं मिलेगी तो भी वो ख़राब हो जाएगा। और पानी जब भी प्लांट में आप डाल रहे हो तो आप रूट्स में पानी डालें, ऊपर से पानी नहीं डालें जिससे कि सीड पॉट पे पानी पड़े। जैसे कि हम प्लांट में पानी डालते हैं तो कभी कभी ऊपर से भी स्प्रिंकल करते हैं, तो जब सीड पॉट बन रहे हों तो फिर अवॉइड करें। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे आप प्लांट में देते आ रहे हो वैसे ही दें। जैसे कि अगर आप बीच में देते हैं, जैसे
वर्मी कंपोस्ट वगैरह अगर हो तो उसी को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि उसके जो दाने हैं वो पुष्ट होंगे। तो ये जो सीड पॉट्स हैं अभी तैयार तो नहीं हुए हैं। अगर ये तैयार होते हैं तो जो यहाँ पे देख रहे हैं लाइनिंग, तो ये धीरे धीरे क्रैक होने लग जाते हैं और फिर नीचे से भी थोड़ा थोड़ा सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इन सभी में बांधना पड़ता है कुछ, जैसे टेप लगाते हैं या ये कुछ रस्सी वगैरह से उसको बांध देते हैं ताकि वो फट उड़े नहीं तो जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो उसमें जो सीड्स होते हैं उसके दोनों तरफ रुई जैसा रोएदार होते हैं, जो कि सीड्स को काफ़ी दूर तक उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से देखिए सपोर्ट देने का कोशिश की हूँ, पूरी तरह से नीचे की ओर झुक गया था, ऊपर से क्रैकिंग हो गया था जहाँ से इसका ये पॉइंट है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रस्सी की सहायता से सपोर्ट देने की कोशिश की हूँ, ताकि इसका जो कुछ भार है इस जो रस्सी है उस पे चला जाए, डोरी पर चला जाए। और इसमें देखिए किनारे से सूखना भी स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है यहाँ जो इसका पॉइंट है जहाँ से ये सीड पॉट बनता है वहाँ से इसका ये टूटना स्टार्ट हो गया है उससे, या बारिश से भी ऐसा होता है, क्योंकि इधर बारिश भी हुई थी तो बारिश से भी ऐसा होता है। तो इस तरह से अगर ये बढ़ते चला जाएगा और पूरी तरह से सीड पॉट तैयार नहीं होगा तो ये मतलब इसमें जो सीड्स है वो ख़राब हो जाएंगे, फंगस लग जाएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो मैं इसको सपोर्ट देने की कोशिश की हूँ, तो इस तरह से मैं इसको सपोर्ट दे दी हूँ ताकि इसका जो सीड का भार है वो इस डोरी पे पड़े, तो सीड पॉट थोड़ा दिन तक और टिके रहे, तब तक इसके जो सीड्स हैं वो पुष्ट हो जाएं। तो सीड पॉट्स अगर बनते हैं आपके एडेनियम्स प्लांट्स में तो उसके बाद से प्लांट की केयर इस तरह से करें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर से आप सबों को मिलाती हूँ।